हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस कहानी एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल जो कि खाली पेट ही इस वक्त सोने का डिसीजन ले चुकी थी, मगर जैसे ही हान को पता चलता है कि श्रेजल ने कुछ नहीं खाया और उसे भूख लगी है, वो तुरंत ही उसे अपने साथ किचन में ले जाते हैं और ख़ुद ही अपने हाथ से उसे खाना खिलाते हैं। वहीं अब वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ आराम से सो चुके थे। श्रीजल ने भी काफ़ी अच्छा मसाज अहान को दे दिया था, जिसकी वजह से अहान को भी काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। वहीं अगली सुबह काफ़ी जल्दी ही शोर मचना शुरू हो गया था, जिससे अहान और श्रीजल थोड़ा बार बार डिस्टर्ब हो जा रहे थे। लेकिन अहान जो कि श्रीजल को ज़ोर से अपनी बाहों में खींच करके उसे चिपका करके सुला लेते हैं, जिससे श्रीजल के कानों में बाहर की आवाज़ें थोड़ा कम आने लगी थी। लेकिन बार बार श्रीजल जो कि उठने की कोशिश कर रही थी। वहीं अहान जो कि उसको देखते हुए कहते हैं, इतनी सुबह सुबह क्यों उठना है तुम्हें, आराम से सोना। श्रेजल जो कहती है, नहीं सुबह नहीं हुई है, अभी ज़्यादा सुबह हो गई है, देखिए आवाज़ आ रही है बाहर से, और आज तो होली भी है ना। हाँ जिससे कहते हैं, अरे हाँ आज तो होली भी है श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, इसीलिए तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, अभी पापा जी वगैरह उठ गए होंगे और मैं लेट से उठूँ तो अच्छा नहीं लगता। मैं जाती हूँ, आप सोए रहिए। और ये बोल करके श्रेजल जैसे ही उठती है, अहान उसके बाजू को पकड़ करके झटके से अपने ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिससे श्रेजल उनके ऊपर ही जाकर ये गिर जाती है। उसका चेहरा जो कि अहान के चेहरे से हल्का सा लड़ भी जाता है, और जैसे उसका फोरहेड जो कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक था वो अहान के मजबूत फोरहेड से लड़ा था, श्रेजल के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अहान जैसे कहते हैं, लग गई क्या। श्रेजल दोबारा से अपने सिर को उनके फोरहेड पर मारती है। अहान जैसे कहते हैं, अब ये क्या कर रही हो, लड़ाई कर रही हो मुझसे। श्रेजल जी कहती हैं, नहीं नहीं, वो कहते हैं कि एक बार अगर सर लड़े तो दोबारा लड़ा लेना चाहिए। आज जो कहते हैं, और वो किस खुशी में। श्रेजल जी कहती हैं, वो कुत्ता काटता है। आज जो कहते हैं, क्या। श्रेजल जी कहती है, श्रेजल जी कहती हैं, मैंने सुना है अगर एक बार फोरहेड लड़ता है तो उससे कुत्ता काटता है, आपको नहीं पता। आज जो कहते हैं, अजीब अजीब से लॉजिक है तुम लोगों के। आज उसके गालों को अपने हाथ से धीरे से पकड़ करके उसे हिलाते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। श्रेजल जी कहती हैं, गुड मॉर्निंग। अब जाऊँ मैं। आन जी कहते हैं, ठीक है जाइए, मैं भी आता हूँ। श्रेजल जी कहती हैं, कहाँ। आन जी कहते हैं, परेशान नहीं हो, बाथरूम में नहीं आऊँगा, तुम जाओ। श्रेजल जो उठ करके तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ जाने वाली होती है कि तभी अहान उसको रोकते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो। और वो बेड से उतर करके श्रेजल की वार्डरोब को अपने हाथ से खोलते हैं, जहाँ पर अभी श्रेजल खुद ही खड़ी थी। आहान उसके ठीक इस वक्त पीछे खड़े थे। वो जानबूझ करके अपने चेस्ट को श्रेजल के पीठ से सटाते हुए हल्का सा उसे रब करते हुए कहते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें आज क्या पहनना है। और फिर वो उसी शॉपिंग बैग को बाहर निकालते हैं जो कि अहान कल उसके लिए लेकर आए थे। ये कमर को पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ घुमा लेते हैं और श्रेजल को वो शॉपिंग बैग थमाते हुए कहते हैं, निकालो उसमें से। श्रेजल जो कहती हैं, क्या निकालना है। आहान जो कहते हैं, अरे जो इसके अंदर है वही निकालोगी ना। श्रेजल जो अंदर की तरफ हाथ डालती है तो उसके अंदर खूबसूरत सी वाइट कलर की साड़ी थी, जिस पर बहुत ही अच्छे से कढ़ाई की गई थी। आहान जो शॉपिंग बैग को साइड में रखते हैं और उसको अपने हाथ में पकड़ते हुए श्रेजल के ऊपर लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा मैंने इमेजिन किया था। वैसे तो मैं कभी किसी लड़की के लिए कपड़े खरीदता नहीं हूँ, मेरी पसंद है, एडजस्ट कर लेना, तुम्हें पसंद तो नहीं आया होगा शायद। श्रेजल जो कहती हैं, इतना प्यारा है, पसंद कैसे नहीं आएगा, सच में बहुत सुंदर है। आहान जो कहते हैं, तो पहन कर आइए, मैं देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि मेरी बीवी वाइट साड़ी में कैसी लगती है। वैसे तुम साड़ी बहुत कम पहनती हो ना। श्रेजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, पर आप। आहान जो कहते हैं, मैं क्या। श्रेजल जो आगे कुछ बात नहीं करना चाहती थी, वहीं आहान से वो कहती है, लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। और ये बोल करके वो साड़ी को लेकर के अंदर की तरफ भाग जाती है। आहान जो कि आकर के ठीक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इस वक्त पुलोवर पहन रखा था, जिसकी वजह से उनकी मसल साफ तरीके से नज़र आ रही थी। वो पहले अपने बाइसेप्स को ध्यान से देखते हैं और फिर अपने हाथों को मोड़ करके अपने हाथों के वेन्स को उभार करके थोड़ा फ्लेक्स करते हैं, और फिर वो धीरे से अपने हाथों से ही पुलोवर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, जिससे शीशे में उनकी एब्स साफ तरीके से नज़र आ रही थी। आज अपने बालों को सेट करते हुए दिमाग में कुछ डिसाइड करते हैं और वहीं फ्लोर पर पुशअप्स मारना शुरू कर देते हैं।
वह भी लगभग 75 to 80 पुशअप्स मार ही पाए थे कि तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। वो पहले तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते क्योंकि उन्हें पता था कि किसका कॉल हो सकता है, लेकिन फिर बार बार कॉल बजने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपने 100 पुशअप्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर के उठते हुए कहते हैं, कौन है जिसको सुबह सुबह मेरा डोज चाहिए। दूसरी तरफ यशवीर जो कि हान से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी होली। हान जो कहते हैं, हैप्पी होली विश करने के लिए मुझे कॉल किया है। दूसरी तरफ से यशवीर जो कहता है, नहीं सर, वो मैं बता रहा था सर कि आपने जैसा कहा था सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से मैंने टाइट कर दिया है, जो भी कोई आ रहा है उसकी अच्छे से चेकिंग हो रही है। और सर एक और प्रॉब्लम है। हाँ जो कहते हैं, बोलो। यशवीर जो कहता है, सर कुछ मीडियाज़ वगैरह आपसे मिलना चाह रहे हैं। पता नहीं कैसे ये न्यूज़ लीक हो गई है कि आप शादीशुदा हैं और वो लोग आपकी वाइफ को देखना चाहते हैं। अब सबको कंफर्मेशन चाहिए और आप अपनी वाइफ को क्यों छुपा करके रख रहे हैं ये भी लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के पास। अगर आप कहें तो मीडियाज़ को अंदर बुला लें। हाँ जो कहते हैं, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? तुम मीडियाज़ को मेरे सामने बुला कर लेकर आओगे? हाँ, और उन लोगों को इस वक्त स्टीफन जोसेफ के बारे में बात करनी है, ना कि मेरी बीवी के बारे में। और जहाँ तक बात रही मेरी बीवी की, तो मेरी बीवी है, उसे मीडिया पे ले आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है या फिर मेरी खूबसूरत सी वाइफ है। यू नो दैट आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, और मुझे अपनी चीज़ों को बाहर शेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बता दो कि अगर वो लोग इस होली को अपनी आखिरी होली नहीं बनाना चाहते तो चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। यशवीर जी कहता है, ठीक है। उसने इतना बोला ही था कि तभी इसका फ़ोन कोई छीन लेता है और कान पर लगाते हुए कहता है, अरे दोस्त कहाँ है बे तू? हम लोग कब से तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं भाई, नीचे आ जा, क्या दुल्हन की तरह छुपा हुआ है? हाँ जो कहते हैं, क्या है तुम लोगों का, और बुलाया किसने तुम लोगों को? वही ऋषि जो कहता है, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तू मुझे बुलाया ना बुलाया यार, दोस्त हूँ मैं तेरा, आ गया तो आ गया, अब जल्दी से नीचे भी आ जा। जो कहते हैं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ और वैसे भी तुम लोग को होली खेलना, तुम लोग आराम से खेलो, मुझे ज़्यादा होली में इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें पता है कि मुझे कलर से कितनी ज़्यादा एलर्जी है, आई जस्ट हेट कलर्स। ऋषि जो कहता है, अगर तुझे इतनी ही नफरत थी तो भाई ये होली फंक्शन क्यों रखवा दिया अपने घर पर, वो भी जो कहते हैं डैड ने रखवाया, और उनकी इज्जत के आगे मैं क्या ही बोलता। तो तुम लोग को डैड के साथ होली खेलना है तो खेल लो, वरना आपस में होली खेलो और दफ़ा यहाँ से। वही ऋषि जो कहता है, अरे यार तू बहुत बोलता है यार, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, तेरे को आना पड़ेगा नीचे, या तो तू नीचे आ रहा है या तो हम ऊपर आ रहे हैं, चल माहिर हम ही ऊपर चलते हैं। वही यहाँ जो कहते हैं, क्या तुम लोग ऊपर क्यों आ रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं ऊपर आने की, और वैसे भी मैं अब अकेले नहीं रहता हूँ। ऋषि जो कहता है, तो क्या हो गया, तो अकेले नहीं रहता है तो कौन रहता है तेरे साथ, तेरा भूत? जो कहते हैं, तूने ड्रंक किया हुआ, तेरा दिमाग काम नहीं करा ऋषि। ऋषि जो कहता है, अरे छोड़, दिमाग काम करने की क्या ज़रूरत है, दिल काम कर रहा है ना, और ज़िंदा भी हूँ तो बस तेरे को ज़ोर से छप्पी देने का मन कर रहा है भाई। आओ तो मैं ऊपर आ। गुस्से भरे टोन में कहते हैं, खबरदार जो अंदर आने के बारे में। कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा तुरंत ही खुलता है और शेजल अपने कदम को निकालते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। उसके बाल जो कि अभी लगभग गीले गीले थे, वो अपने बालों को इधर उधर छटकते हुए सुखाए जा रही थी, और जिस तरह से उसने साड़ी पहन रखी थी, आहान का मुंह एकदम से खुला का खुला रह जाता है। ऋषि जो कहता है, क्या खबरदार और क्या अंदर? भाई हम आ रहे तेरे पास। आहान जो शेजल को ही लगातार दिखे जा रहे थे और उनका दिमाग फ़ोन से बिल्कुल ही हट गया था। इवन वो तो भूल ही चुके थे कि इस वक्त उन्होंने अपने कान पर फ़ोन लगाया हुआ है। शेजल जो बालों को साइड करके अपने ब्लाउज़ के नॉट को बांधने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ करती है कि तभी हान उसको कहते हैं, तुम रहने दो, मैं करता हूँ ना। ऋषि जो कहता है, क्या करता है भाई? वही शेजल भी पीछे मुड़ करके कहती है, क्या करना है आपको? जो थोड़ा रोमांटिक वे में खड़े होकर के उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आपके ब्लाउज़ का नॉट बांधना है। ऋषि एकदम से फ़ोन को अलग अपने कानों से करता है और माहिर को देखते हुए कहता है, अबे मैं ब्लाउज़ पहन के आ गया हूँ क्या? माहिर जो कहता है, भाई तूने पहले भी इतना ड्रिंक किया है, मगर इतनी गंदी वाली तो तुझे कभी नहीं चढ़ी, क्या बकवास कर रहा है? ब्लाउज़ पहन करके कहाँ है तो कुर्ता पहना हुआ है। ऋषि जो कहता है, तो फिर ये भाई मेरे ब्लाउज़ का नॉट कैसे बांधेगा? माहिर जो कहता है, पागल वागल हो गया क्या? मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो जाता है ड्रिंक करके तो समझ में आ जाए, तेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। ऋषि जो कहता है, अबे इतनी तो भांग अभी पी भी नहीं थी मैंने, मेरे ब्लाउज नॉट क्या बोल रहे? और वो फिर से अपने कानों पर फ़ोन लगाते हुए कहता है, अबे तू क्या?
कि तभी हान जो कि शेजल से कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जैसे ऋषि ये सुनता है वो एकदम से अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, भाई इसका दिमाग पागल हो गया है, ये बिना भांग पे अजीबोगरीब बातें कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई दिक्कत विक्कत हो गई हो। और वैसे भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी स्टीफन जोसेफ के बारे में, कहीं इसको शौक वक्त तो नहीं लग गया। माहिर जो कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं, दे इधर दे फ़ोन। वहीं वो जैसे ही अपने कानों पर फ़ोन लगा करके बोलता है, हेल। लेकिन जैसे उसने इतना बोला था, दूसरी तरफ से हांजो की शेजल से कहते हैं, उफ आपकी ये कमर, मुझे नहीं पता था आप इतने सेक्सी लगते हो। माहिर एकदम से फ़ोन को नीचे छोड़ते हुए कहता है, अबे ये तो कुछ खतरनाक बन गया है यार, मेरे से इतना गंदा फ्लर्ट कर रहा है। भाई मैं नहीं जा रहा अपनी इज्जत लुटवाने, तुझे जाना तू जा। इस वक्त आन भाई बहुत गंदे वाले मूड में है। ऋषि जो कहता है, तेरे साथ भी कुछ कहा क्या? माहिर जो कहता है, अबे मेरी कमर को सेक्सी बोल रहा है। अब ये बता, मेरी कमर नज़र आ रही है क्या? अब देखना ज़रा, नज़र आ रही है क्या? वो थोड़ा अचानक से सीरियस हो जाता है। वहीं वो दोनों भी आपस में गप चढ़ा लगा ही रहते कि तभी पार्थक, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अपने एक कान पर अपना हाथ को दबाए हुए दूसरे कान पर फ़ोन लगाए हुए कहता है, हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो हेलो कहाँ है आप? कि तभी माहिर जो कि उसको पकड़ते हुए कहता है, अबे तू कहाँ इतना परेशान है, वो भी साफ साफ सुंदर सुंदर कुर्ते में। एक बात बता, तुझे किसी ने रंग नहीं लगाया क्या? पार्थिव जो कहता है, एक मिनट माहिर भाई प्लीज़, मुझे ना भी थोड़ा जाना है और मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। पार्थिव को इस तरह परेशान होता देख करके ऋषि जो कहता है, ये देखो इनको किसके लिए इतना वेट हो रहा है। कि तभी वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ करके बाहर का नज़ारा देख ही रहे थे कि अचानक से एक लड़की उन्हीं लोग की तरफ आ रही थी। जैसे ही ऋषि उसे देखता है वो एकदम से हैरान होते हुए कहता है, श्रुति? माहिर जो अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, अरे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है, कौन है ये, इसको जानता हूँ क्या मैं? ऋषि कहता है, अबे चुप कर, और हाँ उसके सामने ज़्यादा बोलना नहीं, अगर मैं पागल साबित हो गया ना उसके सामने तो बिल्कुल भाव नहीं देगी मुझे। माहिर जो कहता है, तेरा क्या चक्कर है इसके साथ? हाँ। ऋषि जो कहता है, अरे यार तुझे नहीं पता है, स्कूल टाइम से एक साथ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही वाला लाइक करता था मैं, लेकिन इसकी नज़र सिर्फ अहान पर रहती थी। अब अहान जैसा हैंडसम बंदा जिसके सामने आ जाए फिर मेरे जैसे बंदे को कौन पूछता है? माहिर जो उसके गालों को खींचते हुए कहता है, अबे अभी तो अहान ने तुझे पे फ्लर्ट किया है, तू भी खुश हो जा, सुंदर तो भी लगता है। ऋषि जो उसको मारते हुए कहता है, अभी चुप कर यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आ रही है ना, एक मिनट सीरियस हो जाता हूँ। बाल तो ठीक है ना मेरे? माहिर जो कहता है, पियक्कड़ लग रहा है पूरी तरह से। ऋषि उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, हाय श्रुति। श्रुति जो काफ़ी जल्दी में अंदर की तरफ जा रही थी, वहीं वो बाहर के नज़ारे से थोड़ा परेशान हो गई थी। वो ऋषि को देखकर कहती है, अरे ऋषि तुम यहाँ पर, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू। ऋषि जो कहता है, भाई एक्सपेक्टेशन तो हमें नहीं हो रही है, आप यहाँ पर कैसे मैडम? श्रुति जो कहती है, बस आ गई। ऋषि जो कहता है, आहान फिर से कांटेक्ट में आ गई क्या तुम्हारे? खैर मुझे तो लगा था कि वो तुमसे बात नहीं करता है। श्रुति जो कहती है, तुम्हें सही लगता है, वो मुझसे बात नहीं करता। ऋषि जो कहता है, तो फिर उसके मेंशन के अंदर ऐसे आना क्यों? श्रुति जो कहती है, अंकल जी ने बुलाया था और पार्थक भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ आ जाइएगा, बस उन्हीं दोनों के लिए आई हूँ और मैं किसी को यहाँ पर नहीं जानती। ऋषि जो कहता है, ओके माय गॉड इट, बट ठीक है थोड़ा हमसे भी मिल लो। श्रुति जो कहती है, नहीं तुम लोग एंजॉय करो, वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ। और ये बोल करके वो अंदर की तरफ जाने लगती है। वही ऋषि अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, आए हाय आज तो मज़ा ही आ गया यार, ये वाइट सूट में लड़कियाँ कितनी सुंदर लगती है ना। माहिर जो कहता है, हाँ बहुत सुंदर लगती हैं, जैसे तू सुंदर लग रहा था आहान को। वो माहिर के सर पर मारते हुए कहता है, ये बार बार आहान को क्यों ला दे रहा है बीच में, और उसका तो अलग ही दिमाग ख़राब है, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बात कर रहा था, सेक्सी बोल रहा था, मेरे ब्लाउज़ के नॉट बांधेगा, बेवकूफ़, पगला गया एकदम। वहीं दूसरी तरफ बेचारा पार्थक जो कि लगातार गेट पर अपनी नज़र को गड़ाए हुए था कि तभी ईरा जो कि इस वक्त सारे लोगों को चेकआउट कर रहा था कि कहीं कोई नशे में इतना ज़्यादा धुत तो नहीं हो गया, कहीं कोई लड़ाई करने के मूड में तो नहीं आ गया, सारे सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे से काम कर रही है या नहीं। जैसे ही माहिर ईरा को देखता है वो एकदम उसको अपने हाथ से मारते हुए कहता है, ओ छोटू। वही ऋषि जो कहता है, अरे ये तो वही है ना, ईरा नाम है ना इसका? माहिर जो कहता है, हाँ ईरा। ऋषि भी उसके सामने झुकते हुए कहता है, और मिस्टर छोटू बॉस, आजकल तो आपकी बड़ी बन रही है, हाँ? देख रहे हो सब लोग आपको छोटू बॉस कह के बुला रहे हैं।
ईरा जो पहले तो ऋषि की तरफ देखता है और फिर माहिर की तरफ, और माहिर को घूरते हुए कहता है, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि मैं तुमसे सीनियर हूँ। तुम लोग मेरे अंडर में काम करते हो, और क्या तुम अपने बॉस से इसी तरह से बात करोगे? माहिर एकदम से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, ओह सॉरी बॉस, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर दो। वैसे तुम्हें किसी ने रंग वंग नहीं लगाया क्या? वह हीरा उसको घूरते हुए उसका जवाब देते हुए कहता है, तुम दिमाग से पैदल हो या एकदम ही दिमाग ही नहीं तुम्हारे पास? भला रोबोट के साथ कौन बैठ करके होली खेलता है? माहिर जो कहता है, अब वो किताबी ऋषि जो हंसते हुए कहता है, भाई एकदम सैवेज है यार ये तो। किताबी ईरा उसकी तरफ घूम जाता है और उसके शक्ल को देखते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो ना? ऋषि जो अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, जी गुरुजी, डॉक्टर ही हूँ। वही ईरा जो कहता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जिस लेवल का तुम्हें करंट शॉक दूंगा ना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मुझसे थोड़ा कम ही मजाक किया करो। ऋषि एकदम से खड़े होते हुए माहिर से कहता है, भाई ये क्या चीज़ है? रोबोट बनाया आहान या कुछ और ही बना दिया है? बात बात पे इतना भड़क क्यों जाता है, इतना वायलेंट क्यों है ये? माहिर जैसे देखते हुए कहता है, जायज़ है वायलेंट होगा, आहान खुराना का रोबोट है भाई, उसी की तरह होगा ना, अकड़ू सड़ू लेकिन दिखने में एकदम सुंदर। ऋषि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है यार तू, स्कूल में भी बिल्कुल ऐसा ही था, दिखने में तो एकदम चिकना सुंदर बेहतरीन एकदम मॉडल की तरह, लेकिन लड़ाई करने को बस कह दो इससे, ऐसी पिटाई लगाता था ना भाई, सबकी वॉट लगा देता था। माहिर जी कहता है, अरे लेकिन ये है कहाँ यार? जहाँ इस वक्त बाहर हर जगह रंगलीला मन रही थी, वहीं आहान और श्रेजल के बीच तो अलग ही रासलीला का माहौल बन चुका था। जब से श्रेजल बाथरूम से निकली थी, आहान की नज़र एक पल के लिए भी श्रेजल से हट नहीं पा रही थी। वो श्रेजल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने कानों से फ़ोन हटा करके अब उन्होंने अपने फ़ोन को बेड पर फेंक दिया था। श्रेजल जो इस वक्त मिरर के ठीक सामने खड़ी थी, उसका गोरा बदन जो कि सफ़ेद साड़ी में और ज़्यादा उभर कर चमक रहा था। श्रेजल के बाल हल्के हल्के गीले होने की वजह से पानी उसके बालों से धीरे धीरे टपक रहा था और उसके पीठ को भी वो हल्का हल्का गीला कर रहा था। आहान जो बगल के टॉवल को अपने हाथ में लेते हैं और श्रेजल के बालों को हल्का सा सुखा करके उसे साइड में कर देते हैं, और वहीं श्रेजल की गोरी खूबसूरत पीठ जो कि बिल्कुल किसी फाइन आर्ट की तरह नज़र आ रही थी, वो आहान के अब सामने आ गई थी। आहान जो ध्यान से उसके पहले पीठ को दूर से ही देखते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पीठ की तरफ आगे बढ़ा लेते हैं। श्रेजल जो अपनी आंखों को धीरे से बंद किए हुए कहती है, मैं खुद कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आहान जो कहते हैं, जब मैं हूँ तुम्हारे पास तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? और पहले तो आहान उसके गीले पीठ को हल्का हल्का टॉवल से सुखाते हैं और फिर धीरे से अपने होठों को उसके पीठ पर रखते हुए कहते हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रही हो तुम। ये बात उन्होंने श्रेजल के कान के पास आकर के बोली थी। श्रेजल जो अपने कान के पास आ रहे बालों को पीछे की तरफ करते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं कर लूँगी, लेट हो रहा है, आपको भी नहाना। कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, मुझे पहले तुमको ध्यान से देख लेने दो, उसके बाद जो करना होगा कर लूँगा। उसके बाजू को पकड़ करके उसे अपनी सामने की तरफ कर देते हैं। श्रेजल वाकई में इस वक्त इतनी बेहद खूबसूरत लग रही थी कि आहान का मन नहीं कर रहा था कि वो उससे दूर जा पाए। आज अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे लिए साड़ी ला करके। श्रेजल जो आहान की बातों को कुछ गलत तरीके से समझती है और अपनी भौवें से गौर करके धीरे से पूछती है, पर क्यों, मैं ठीक नहीं लग रही इसमें, चेंज कर लो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो। आहान उससे कहते हैं, वैसे तो आज फंक्शन है मेरे घर पर, लेकिन अगर तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो फिर मैं नीचे कैसे जा पाऊँगा, और इतने सारे लोग भी आए हैं, तुम्हें भी तो नीचे जाना है। एक काम करना, तुम पूरी तरह से अपने आप को कवर करके चलना। श्रेजल जी कहती है, जी। आहान जो कहते हैं, जी हाँ, मैं नहीं चाहता मेरी इतनी खूबसूरत बीवी को कोई देखे। श्रेजल जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, वैसे भी नीचे तो और भी अच्छे अच्छे लोग आए होंगे। आहान जो कहते हैं, पर मेरी निगाहों से देखो खुद को, तुमसे अच्छा कोई दिखाई नहीं देता मुझे। और ये बोल करके वो काउच के पास आकर के बैठ जाते हैं और श्रेजल के हाथों को अपनी तरफ खींच करके उसको अपने ठीक सामने ले आते हैं। इस वक्त आहान का चेहरा डायरेक्टली श्रेजल के पेट की तरफ आ रहा था और आहान श्रेजल के पल्लू को हल्का सा साइड करते हैं, जिससे श्रेजल की खूबसूरत नेवल उनके ठीक चेहरे के सामने आ गई थी। आहान जो अपने हाथों से धीरे धीरे श्रेजल के कमर को टच करते हुए अपने होठों को श्रेजल के ठीक नेवल के पास ले आकर के छुआ देते हैं, जिससे श्रेजल की बॉडी में पूरी तरह सिरहन उठ जाती है और वो अपना गर्दन पीछे की तरफ हल्का सा टिल्ट करते हुए अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए कहती है,
ऐसे मत करिए, मुझे तैयार होना है। आहान जो कहते हैं, तुम तो वैसे इतनी खूबसूरत लग रही हो, तैयार होने की क्या ज़रूरत है? और फिर क्या करना है नीचे जा कर के? हम दोनों आपस में खेल लेते ना होली। शेजल जी कहती है, अरे पर पापा जी वेट कर रहे होंगे और इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग क्या कहेंगे? आज जो धीरे धीरे लगातार अपने फिंगर टिप से शेजल के कमर को सहलाए जा रहे थे। इस वक्त मन कर रहा था कि वो ज़ोर से शेजल को अपनी बाहों में भर लें और उसे आज रात तक तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। लेकिन इस वक्त शेजल जो बार बार आहान को रोकते हुए कहती है, आप तैयार हो जाइए, लेट हो रहा है, कोई अंदर आ जाएगा। आहान जो कि थोड़ा अपनी गर्दन को टिल्ट करते हुए अपने गेट की तरफ देखते हैं, मगर उनका गेट इस वक्त लॉक था, जिसकी वजह से आहान खड़े होकर के शेजल के चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच। शेजल जी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं जा रही तैयार होने। इस वक्त शेजल आहान को बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, जिससे आहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया, मुझसे नाराज़ हो? शेजल तुरंत ही आहान की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे भला नाराज़ क्यों होने लगी? आज उसके गाल के पास धीरे से अपने गाल को ले जा करके उसे रब करते हुए कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा नाजुक लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मक्खन होता है ना, वैसे ही। शेजल जो कहती है, तारीफ़ के लिए थैंक यू, अब जाऊँ? आहान जो कहते हैं, बार बार जाने की बात क्यों कर रही हो? अब आहान को तो ये बात समझ में आ नहीं रही थी कि इस वक्त लगातार जो आहान के फिंगर्स उसके कमर पर घूम रहे हैं और जिस तरह से आहान उससे बात कर रहे हैं, उससे शेजल की हालत कितनी ज़्यादा टाइट हो रही है। वो बार बार अपनी थूक को गटक गटक करके आहान की तरफ देख रही थी और तुरंत ही अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ कर ले रही थी। आहान जो अपने एक हाथों को शेजल के बाल की तरफ करते हैं और उसके सारे बालों को एक साइड में करते हुए उसके पीठ को अपनी तरफ घुमा लेते हैं। वहीं शेजल के नॉट्स अभी तक खुले हुए थे, जिसे देख करके आहान धीरे से अपने हाथ को उसके पीठ के पास रख करके हल्का सा सहलाते हुए कहते हैं, यार को इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है शेजल? शेजल जो आहान से कहती है, आपको बस ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आहान जो उसके पीठ के पास आते हैं और उसके नॉट को अपने हाथों से काफ़ी रोमांटिक तरीके से बांधते हुए जानबूझ करके बार बार अपने हाथों को उसके पीठ पर टच करा रहे थे, जिससे शेजल रह रह करके एकदम से अपने हाथों से अपनी साड़ी को ज़ोर से पकड़ ले रही थी। फाइनली जब नॉट बन जाता है तो आहान साइड से शेजल को ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ और भी लाए, बैठो वहाँ चल के मैं देता हूँ। और ये बोल करके वो शेजल को ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने बैठने का इशारा कर देते हैं। शेजल भी जाकर के वहीं सामने चेयर पर बैठ चुकी थी। आहान जो कि उसके लिए वही सफ़ार की खूबसूरत ज्वेलरी को निकाल करके अपने हाथ में ले आते हैं और शेजल के ठीक सामने उसे ले आ करके उसके गले में अपने हाथ से उसको पहनाते हैं। वहीं आहान अपने हाथों से ही शेजल की पुराने ईयरिंग्स को निकाल करके उस नए ईयरिंग को अपने हाथों से पहना करके उसके कान के पास आकर के धीरे से उसको किस करते हुए कहते हैं, अब लग रही हो ना तुम पूरी तरह से मिसेस आहान खुराना। शेजल जी कहती है, हाँ। आहान जी कहते हैं, अभी क्या? हाँ, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई आप? शेजल जो आहान को थोड़ा हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए पूछती है, क्यों, अब क्या बाकी है? आहान जो उसके फोरहेड पर इशारा करते हुए कहते हैं, बहुत कुछ बाकी है। आज आहान पूरी तरह से शेजल को अपनी वाइफ की तरह तैयार कर रहे थे। वो पहले उसके गर्दन के पास आकर के धीरे से अपने हाथों को फेरते हैं और फिर सामने के टेबल पर रखे बिंदी को निकाल करके उसके फोरहेड पर लगा देते हैं। साथ ही वो ड्रेसिंग टेबल के आसपास सिंदूर की डिब्बी को ढूंढते हुए कहते हैं, सिंदूर कहाँ है? शेजल जी कहती है, मुझे नहीं पता कहाँ है। हाँ जी कहते हैं, क्या मतलब तुमने कभी सिंदूर नहीं लगाया? शेजल जी कहती है, आपने कभी कहा ही नहीं लगाने के लिए। शेजल की बात सुनकर के हाँ एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, तो मतलब जब से शादी हुई तब से तुमने कभी सिंदूर नहीं लगाया? शेजल जो कहती है, क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया? आहान जो कि अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहते हैं, मेरा ध्यान तुम्हारे मांग तक कभी पहुंचा ही नहीं, तुम्हारी आंखों पर आता हूँ तो अटक जाता हूँ, सॉरी। आहान जैसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। और ये बोल करके वो एक प्लेट को अपने हाथ में लेते हैं जो कि पीछे की तरफ रखा हुआ था। उसमें बहुत सारे अलग अलग रंग के अबीर रखे हुए थे। आहान जो कि रेड अबीर को अपने हाथों में लेते हैं और एक चुटकी से उसे शेजल की मांग में भर देते हैं। जैसे ही आहान के हाथ शेजल की मांग तक पहुँचे थे, शेजल की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। आहान उसको प्यार से अपने हाथों से सिंदूर लगाते हुए कहते हैं, याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें सिंदूर लगाया था तो शादी के वक्त? शेजल जो अपने चेहरे को धीरे से हाँ में हिलाते हुए कहती है,
जी याद है मुझे। जो कहते हैं उस वक्त तो काफ़ी डर रही थी तो, मगर आज तो आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं नजर आ रही मैडम। श्रीजल जो अपनी आंखों को धीरे से खोल करके एक बार आहन की तरफ देखती है और फिर खुद को सामने मिरर में देखते हुए कहती है, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो रही है जो सिर्फ मुझे बाद में तकलीफ़ ही देने वाला है। और जहाँ तक आपके बारे में सुना था मैंने, आप सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करके छोड़ दिया करते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। और ये बोल कर कि वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। उसकी बातों को गौर से सुनते हुए उसके सामने आकर के अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। श्रीजल एकदम से खड़े होते हुए कहती है, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? कि तभी हान उसके थाई पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, बैठो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और वो उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए अपने हाथों को उसके गाल पर रखते हुए कहते हैं, मैडम। श्रीजल जहान से कहती है, जी कहिए। आज उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहते हैं, जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हारे सामने अगर गिड़गिड़ा कर माफ़ी भी मांगूँ तो कम है। तुम्हारी जैसी नाजुक कली को मैंने कितना सताया ना। श्रीजल जो अपने चेहरे को नाम में हिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैंने तो उससे भी बहुत बदतर एक्सपेक्ट किया था। और आपको कोई आइडिया नहीं कि आपने शादी करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। आज जो उसके चेहरे को हल्का सा अपनी तरफ झुकाते हुए कहते हैं, मैंने एहसान किया या तुमने? तुम आकर के मेरी ज़िंदगी बदल दी। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रिक्ट और रूड रहना चाहता था, उसे रोमांटिक बनाने लगी तुम। श्रीजल चौहान के हाथों पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हैं, बस आपको खुद पता नहीं था इस बारे में। आज अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तो बताने वाली तो तुम ही हो ना। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा रोमांटिक भी हूँ। देखो कितने अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी मार रहा हूँ ना। श्रीजल जो कहती है, जी। आज जो कहते हैं, और देखो किस तरह आपके सामने घुटनों पर बैठा हुआ, जहाँ मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ वहाँ आपके सामने। श्रीजल जो कहती है, आप इतनी बातें करेंगे तो फिर तैयार कौन होगा? आज उसको देख कर कहते हैं, तुम शांति से मुझ पर फोकस करो, और हाँ, जब हम दोनों साथ में होते हैं ना तो अपना दिमाग सिर्फ मुझ पर रखा करो। श्रीजल जो आहन की बातों को सुन सुन करके इमोशनल हो रही थी। आहन जो श्रीजल से कहते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगी मुझसे? मैं तो तुम्हें सोचा कि होली के दिन कुछ कॉन्फेस करूं, तो मैंने ये कॉन्फेस कर दिया कि आई रियली नीड यू श्रीजल, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। श्रीजल जो धीरे से अपने हाथों को आहन के चेहरे पर रखते हुए कहती है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कभी छोड़िएगा मत। और शादी करके आपने मेरे लिए कितना बड़ा फेवर किया, आपको कोई आइडिया नहीं है सर। आज जैसे उसके मुंह से सर सुनते हैं तो एकदम से अपने पैर की बदौलत खड़े होते हैं और श्रीजल को खड़ा करते हुए कहते हैं, ज़रा उठना तो। श्रीजल जो कहती है, जी क्या? आज जो कहते हैं, खड़ी हो। अचानक से आहन को थोड़ा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से श्रीजल थोड़ा घबराते हुए कहती है, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? आज उसके प्यारे प्यारे होठों को देख करके अपने हाथों से उसे रब करते हुए कहते हैं, अभी बताता हूँ तुम्हें। और ये बोल करके वो बिना उसे वार्निंग दिए उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लेते हैं, जिससे वो अपनी मुट्ठी में अपनी ही साड़ी को कस के बंद कर लेती है और धीरे धीरे आहन के होठों को महसूस करने लगती है। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग पूरी तरह से उसका साथ छोड़ चुका था। वो बस किसी स्टैचू की तरह अपने गर्दन को उठाए हुए खड़ी थी, क्योंकि आहन उसके चेहरे पर अपने हाथ को टिकाए हुए लगातार झुक करके उसके होठों को रब किए जा रहे थे, वो भी अपने होठों से। वो कभी हल्का सा अपने दांतों से उसके होठ को टॉर्चर करते, तो कभी प्यार से उसके होठों को अपने होठों से लिक करते। जिस पैशन से आहन उसको किस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज तो आहन श्रीजल को छोड़ने से नहीं रहे। कि तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है, जिसकी वजह से आहन थोड़ा डिस्टर्ब होकर के धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों से अलग करने लगते हैं। और वो उसके ठीक सामने आकर के अपने नाक उसके नाक से हल्का सा लड़ाते हुए कहते हैं, वैसे अगर मुझे जहाँ भाई तुमने सर बोला, तुम्हारे होठों के साथ यही होगा, और मैं ये भी नहीं देखूंगा कि तुम कितने लोगों के सामने बैठी हो। तो याद रखना, किसी के सामने भी मुझे अगर सर बोला तो तुम्हारे होंठ वहीं पर पनिश हो जाएंगे। श्रीजल जो अपनी निगाहों को इस वक्त नीचे की हुई थी, इस वक्त उसकी हालत बहुत गंदी वाली हो रखी थी और उसे बहुत ज़ोर से शर्म भी आ रही थी। वहीं बार बार बाहर की तरफ दरवाज़ा नॉक होने की वजह से आहन थोड़े गुस्से में कहते हैं, कौन है? बाहर से इस वक्त पार्थिव की आवाज़ आ रही थी, भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आपसे कुछ काम है। एक्चुअली आपसे नहीं, भाभी से काम है। आहन जैसे ही सुनते हैं वो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं,
जाओ देखो उसको क्या काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ नहाने। शेजल जी कहती है जी, और ये बोल करके वो जैसे ही मुड़ती है दरवाज़ा खोलने के लिए, आहन उसको पीछे से ज़ोर से पकड़ करके उसको हक करते हुए कहते हैं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। और ये बोल करके उसके कानों के पास आकर के किस करते हुए कहते हैं तुम्हें नज़र लग जाएगी। वो खुद जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं और पार्थिव को देखते हुए कहते हैं क्या है। पार्थिव जो कहता है भाई आपको सब लोग बुला रहे हैं, नीचे भी बहुत लोग आ गए हैं और आपको बहुत लोग ढूंढ भी रहे थे, अब भाभी कहाँ है। और वो बार बार अंदर की तरफ झाँकते जा रहा था। वहीं शेजल जी कहती है जी, लेकिन तुम वहीं रहो। और पार्थिव से कहते हैं वो मेरे साथ आएगी और जो भी मेरा वेट करे उससे कहो कि थोड़ी देर और वेट करे, मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। पार्थिव जो कहता है भाई कौन से काम में। जो कहते हैं है कुछ इम्पोर्टेंट। पार्थिव जो कहता है अच्छा। और फिर वो अपने भाई को रोकते हुए कहता है एक मिनट भाई। इस वक्त हाँ दरवाज़ा ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे कि तभी पार्थिव जो कहता है भाई आप जो भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ना वो करने के बाद आप अपने होठों को थोड़ा पोंछ ज़रूर लीजिएगा, वो क्या है ना कि अच्छा नहीं लगता है भाभी की लिपस्टिक इस तरह से आपके होठों पर। आहन जैसे ही सुनते हैं वो पार्थिव को एक बार घूरते हैं जिससे वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और आहन दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ आते हुए शीशे में ध्यान से देखने लगते हैं। इस वक्त उनके होठों पर शेर की लिपस्टिक काफ़ी अच्छे से नजर आ रही थी। आहन जो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था कि मेरे होठों पर लिपस्टिक है तुम्हारी। शेजल जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए कहती है मैं कैसे बोलती। आहन जो कहते हैं मुँह से बोलती ना। शेजल जी कहती है मैं ये सब कैसे बोलूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आहन जो कहते हैं तुम्हारी तो मेरे भाई के सामने तुम्हारी वजह से इंसल्ट हो गई है। शेजल जी कहती है सॉरी। आहन जो कहते हैं सॉरी नहीं, अभी नहा कर आता हूँ तो। शेजल जी कहती है तो। आहन जो कहते हैं दोबारा से अपनी लिपस्टिक को ठीक कर लो, मैं आकर के अभी ख़राब करता हूँ। और ये बोल करके वो भी अपने कपड़े को लेकर के अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं शेजल जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए पीछे की तरफ बेड पर आकर के बैठते हुए कहती है हे भगवान ये सब कितना अजीब लगता है मुझे। और उसके होंठ भी लगातार कांपे जा रहे थे। वो इस वक्त इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि उसे मन ही नहीं करा कि वो आहन के सामने भी जा पाए। वहीं आहन जो थोड़ी देर में नहा करके बाहर निकलते हैं। इस वक्त शेजल जो कि बाहर अपने लिपस्टिक वगैरह को ठीक करके फिर से तैयार होकर के बैठ चुकी थी। उसने अपने बाल को भी प्रॉपरली सेट कर लिया था, उसके बाल इस वक्त खुले हुए थे। आहन जो कि बाहर आते हैं उन्होंने ब्लैक कलर की समर हुडी डाल रखी थी जिसमें थोड़ी बहुत उनकी चेस्ट नज़र आ रही थी जो कि ऑब्वियसली उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव लुक दे रही थी। नीचे आहन ने एक टाइट ट्राउज़र पहन रखा था और वह शेजल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं चलें। शेजल उन्हें देखते हुए कहती है आज के दिन तो सब लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, आप ब्लैक क्यों पहने। आहन जो कहते हैं ताकि मेरे रंग पर किसी का रंग ना लगे। शेजल जो कहती है पर ऐसा। आहन जो कहते हैं तुम चलो मेरे साथ। और ये बोल करके वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ उसे बाहर ले जाने लगते हैं। शेजल को वो थोड़ा और परेशान करते हुए उससे कहते हैं मुझे तो तुम्हारी लिपस्टिक ख़राब करनी थी ना, चलो दोबारा से रूम में चलो। शेजल जो कहती है नहीं वो पापा जी बुला रहे थे। आहन जो कहते हैं तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे ना, चलो चलो। शेजल जो कहती है प्लीज़। आहन जो उसकी तरफ हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ फिर करता हूँ हाँ। शेजल जो कहती है जी, और ये बोल करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। आहन उसके हाथ को पकड़ करके अब नीचे की तरफ आ रहे थे। वहीं अंदर आहन के कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट बैठे हुए थे जो कि आहन के और उनके डैड के काफ़ी क्लोज थे, जिसमें से पहले तो धर्म जी के कुछ दोस्त थे और वहीं फिर वो देखते हैं कि माहिर और ऋषि भी आराम से बैठे हुए धर्म जी से बातें कर रहे हैं। ईरा भी उन लोगों के साथ ही बैठा हुआ था। उन सब की तरफ आहन की नज़र तो पहुंची थी, लेकिन तभी अचानक से आहन की भौं एकदम से सिकुड़ जाती हैं जब वो देखते हैं कि श्रुति भी इस वक्त यहाँ पर आई हुई है। श्रुति काफ़ी खुश होकर के धर्म जी से बात कर रही थी। धर्म जी श्रुति को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, लेकिन जैसे ही आहन और शेजल नीचे की तरफ आते हैं श्रुति भी उन लोगों की तरफ देखते हुए एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है ठीक है अंकल, अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, मुझे भी कहीं निकलना है तो फिर मैं जाती हूँ हाँ। लेकिन धर्म जी जो कि श्रुति को रोकते हुए कहते हैं अरे बेटा तुम लोग आपस में कितने पुराने दोस्त हो, कम से कम आहन से तो मिल करके जाओ। इस वक्त धर्म जी को कोई भी आइडिया नहीं था कि श्रुति आहन के लिए कुछ फील किया करती थी कभी, और इसी वजह से वो आहन से जानबूझ करके श्रुति को मिलाते हैं। आहन जो पीछे से आकर के अपने डैड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग डैड।
वहीं शेजल जो आकर के धर्म जी का पैर अपने हाथों से छू करके आशीर्वाद देती है। धर्म जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हैप्पी होली बेटा। शेजल भी अपने सर को हाँ मिलाते कहते हैं, हैप्पी होली पापा जी। वहीं ऋषि और माहिर की नज़र जैसे ही शेजल पर पड़ी थी, वो अपनी आंखों को शेजल से हटा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अहान ने नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से अहान उसके हाथ को पकड़ करके अपने पीछे करते हैं और उन दोनों को घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम दोनों को किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने तो इन्वाइट नहीं किया था ना। अही और ऋषि एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हैं और सामने के प्लेट में रखे अबीर को लेकर के अहान की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अहान उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, अभी नहीं, अभी पहले मुझे किसी और के हाथ से रंग लगवाना है, उसके बाद तुम लोग छू सकते हो मुझे। माहिर और ऋषि जो कहता है, क्यों भाई, फ़ोन पर तो बड़ी नोटी शोटी बातें कर रहे थे और अभी हमसे रंग भी नहीं लगवाओगे? आन जो कहते हैं, मैं क्या बात कर रहा था? ऋषि जो कहता है, अरे मेरे ब्लाउज़ का नॉट बांधने की बात कर रहा था, तो इतना जल्दी भूल गया। इस वक्त ऋषि और माहिर दोनों ड्रंक थे, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो ये बात कितने लोगों के सामने कर रहे हैं। धर्म जी के कुछ दोस्त भी आए हुए थे जो कि उनके पास ही बैठे हुए थे और माहिर और ऋषि की बात वो लोग भी सुन लेते हैं। आन एकदम से एम्बैरस होते हुए कहते हैं, ऋषि माइंड योर लैंग्वेज एंड बिहेव योर सेल्फ। क्या बकवास कर रहे हो? माहिर जो कहता है, और मैं तो तुझे सेक्सी भी लग रहा था, मेरी कमर छूने का मन कर रहा था तुझे, क्या हुआ भूल गया भाई? वही सब लोग तो समझ रहे थे कि ये आहान किसके लिए बोल रहे होंगे। ऋषि जो आगे और ज़्यादा माहौल को क्लियर करते हुए कहता है, वैसे फ़ोन पर मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे ही बात कर रहा है, मुझसे ही बात कर रहा था ना? धर्म जी के सारे दोस्त, वहीं श्रुति वगैरह भी सब लोग समझ चुके थे कि आहान वो सब किससे बोल रहे थे। शेजल को भी मामला सब अच्छे से समझ में आ रहा था, जिसकी वजह से वो भी आहान के ठीक पीछे छुपी हुई थी। आहान जो उन दोनों को अपने साथ बुलाते हुए कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ आना ज़रा। और वो शेजल से कहते हैं, तुम्हें अभी कोई रंग नहीं लगाएगा जब तक मैं तुम्हें नहीं टच करता हूँ। शेजल जो कहती है, पर आपने तो मुझे रंग लगा दिया है। आहान जो कहते हैं, अभी कहाँ? शेजल जो अपने मांग में दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? आहान जो धीरे से अपने होठों को उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी पर रंग लगाने का हक सिर्फ मेरा है, तो अपनी बॉडी को बचा कर रखना, कोई और तुम्हें छुए ना, और किसी और ने तुम्हें रंग लगाया तो। शेजल जो कहती है, पर अगर पापा जी। आहान जो कहते हैं, वो तुम्हें रंग नहीं लगाएंगे, उन्हें पता है कि तुम मेरी बीवी और मैं कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ तुम्हें लेकर के, तो मेक श्योर कि तुम ये नहीं करोगी, बाकी लोगों से बचा कर रखना खुद को। शेजल जी कहती है, जी। वहीं धर्म जी के दोस्त जो कि शेजल को देख करके उसे अपने पास बुलाते हैं। शेजल सबका पैर छूते हुए कहती है, हैप्पी होली, आप लोग कुछ खाए पिए? वहीं वो दोनों जो कि धर्म जी के दोस्त थे, वो दोनों शेजल को देखकर कहते हैं, बड़ी प्यारी बहू मिली है धर्म आपको। और वो शेजल से कहते हैं, नहीं बेटा, बस आज तो भांग का दिन है, वही पीप करके तो काम चल जाता है। भी जब शेजल को ध्यान से देखती है तो उसे भी कुछ याद आता है और वो शेजल के हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ लाते हुए कहती है, ज़रा इधर तो आना। वही शेजल अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, जी क्या हो गया? अब मैं आपसे रंग नहीं लगवा सकती, मेरे हस्बैंड ने मना किया है। कि तभी श्रुति जो कहती है, कौन सा हस्बैंड तुम्हारा? वो आहान। शेजल जो कहती है, जी वो मेरे हस्बैंड है, क्या हुआ? श्रुति जो कहती है, तुम्हारा हस्बैंड है वो? मतलब तुम शादी करके लेकर आए ना वो तुम्हें? शेजल जो कहती है, जी हाँ। श्रुति जो कहती है, ओह माय गॉड, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बहुत ही प्रिय हस्बैंड है? हाँ। वहीं पीछे से रिया और लिली जो कि शेजल को ज़ोर से हक करते कहती हैं, हाय शेजल, क्या और कितनी सुंदर लग रही है यार तू। लिली जो इस वक्त अपने हाथ में पीला रंग ली हुई थी और वो उसके गालों पर लगाती उससे पहले शेजल एकदम से पीछे होते हुए कहती है, नहीं अभी नहीं, अभी पहले वो मुझे सर लगाएंगे, उसके बाद कोई और लगाएगा। लिली जैसे ही सुनती है वो अपने एक आईब्रो को मटका करके कहती है, ओहो मैडम जी को सबसे पहले सर अभी लगाएंगे। रिया जो कहती है, ऑब्वियसली यार, अब सर की इतनी फेवरेट वन जो है। श्रुति जो उन दोनों की बात सुन करके कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, ये आहान की फेवरेट? तुम दोनों को शायद पता नहीं है, लेकिन आहान की कोई भी फेवरेट लड़की हो ही नहीं सकती है और किसी एक पर तो उसकी नज़र रहती नहीं है। इतनी प्यारी लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है वो? रिया और लिली जो कहती हैं, नहीं मैम, शायद आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन शेजल बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो आहान सर के लिए सच में बहुत स्पेशल है। श्रुति जो कहती है, मुझे तो नहीं लगता,
मुझे तो लगता है कि बस इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी सेजल श्रुति को रोकते हुए कहती है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती और शायद मुझे इस तरह से आपके साथ बोलने का कोई हक भी नहीं है, लेकिन आप इस तरह बोल रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आप मेरे सर को नहीं जानती, वो सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं। सेजल को पहली बार किसी की बातों से इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि बात आहान की थी और इस वक्त श्रुति लगातार आहान की इंसल्ट की जा रही थी, जो कि सेजल से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता। कभी सेजल ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन आज वो आहान के लिए स्टैंड लेने को पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। श्रुति उसे देखकर कहती है, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो कितनी लड़कियों के साथ। लिली और रिया, जो कि श्रुति को रोकते हुए कहती है, आप चलिए मैम, हमारे साथ चलिए। और ये बोल करके वो दोनों उसको अपने साथ ले जाती हैं। सेजल एकदम से अपनी भौहों को सिकोड़ करके कहती है, क्या ये सच है? क्या सच में जो सब लोग कहते हैं वो मेरे सर ऐसे हैं, बाकी लड़कियों के साथ उनका फेयर? और फिर वो अपने फर्स्ट नाइट को याद करते हुए खुद में ही कहती है, पहली रात वो लड़की, वो तृप्ति, लेकिन उसे तो सर ने मरवा दिया, वो भी मेरे ही हाथों। पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे कुछ समझ। कि तभी पीछे से पार्थिक सेजल से कहता है, भाभी। सेजल जैसे ही पार्थिक की आवाज़ सुनती है, वो अपने चेहरे पर सारे शिकन को गायब करते हुए पीछे मुड़ करके कहती है, आप? पार्थिक जो कहता है, भाभी सरप्राइज आपके लिए, जल्दी आओ मेरे पास। सेजल जो पार्थिक के साथ अब रूम के अंदर आ जाती है। वो लड़की अभी तक अपने चेहरे को नीचे किए हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। अचानक ही पार्थिक अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने बाल को ठीक करते हुए एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, कम ऑन पार्थिक, गट्स दिखाओ अपने, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऐसे शर्माती नहीं है, गंदी बात। मन ही मन में तो क्या क्या सोचते हो, सामने आई है तो बोलती बंद हो गई तुम्हारी। मैं सेजल जो कि उसके पास आते हुए कहती है, हेलो आयु। जैसे ही वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है तो इस वक्त सेजल और पार्थिक उसके सामने खड़े थे। वो झटके से काउच से खड़े होते हुए कहती है, हेलो, आप मेरा नाम जानती हैं? सेजल जो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत बातें करते हैं आपके बारे में, अब इसीलिए अच्छे से पता चल चुका आपके बारे में। आपका नाम आयुषी है, प्यार से आपको आयु बुलाया जाता है, और साथ में आप इनकी क्रश भी। कि तभी पार्थिक सेजल से कहता है, भाभी वो रंग अबीर वो लगाना था ना। सेजल जो पार्थिक को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो आप लगाइए ना। पार्थिक जो कहता है, मैं कैसे, अब वो बुरा ना मान जाए। वही आयुषी जो कि सेजल को देखते हुए कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो होली खेलने आई थी ना यहाँ पर। सेजल जो पार्थिक को देखकर कहती है, देखिए वो तो नहीं बुरा मानेंगे, आप ही शर्मा रहे हैं झूठ में। वही वो आयु से कहती है, कोई बात नहीं, आप खुद ही अपने हाथ से लगा दीजिए। वो क्या है ना कि ये जो मेरे पार्थिक जी है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। हाँ, इनके भाई से बिल्कुल अलग हैं ये। आयुषी जो कहती है, हाँ वो तो है, बहुत ही ज़्यादा शर्माता है, इतना तो मैं भी नहीं शर्माती। पार्थिक अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना भी शर्मीला नहीं हूँ मैं। आयुषी जो कि सेजल को देखकर कहती है, झूठ बोल रहे हैं ये, कॉलेज में मुझसे ना ठीक से बात नहीं करते, बाकी सारी लड़कियों से आराम से बात करेंगे, लेकिन मेरे सामने आते इनकी नज़र नीचे हो जाती है, या तो फिर मुझे अवॉइड करने लगता है। बताइए, ये भी कोई बात होती है भाभी? सेजल जी कहती हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर वो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहती है, अगर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? चलिए अब शुरू करिए भाई। पार्थिक जो कि एक बार आयु की तरफ ध्यान से देखता है, उसके प्यारे प्यारे गाल, जिसका उसे देखकर उसका मन करा था कि वो अपने हाथों को कंट्रोल ना करते हुए ज़ोर से आयु का गाल पकड़ करके उसको खींच ले, लेकिन वो अपने हाथों को कस के मुट्ठी बना करके बांधते हुए कहता है, कम ऑन, शो योर गट्स। और वो सामने की तरफ प्लेट पर अपने हाथ को धीरे से रखता है। उसके हाथ में इस वक्त पिंक कलर लग गया था। वो आयु के गाल की तरफ धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। आयु जो हल्का सा अपने पलकों के नीचे की तरफ की हुई थी, वहीं पार्थिक जल्दी से अपने हाथ को आयु के गाल पर टच कराते हुए दोनों तरफ उसके गालों पर पिंक कलर लगा देता है, और उस पिंक अबीर में वो और ज़्यादा क्यूट नजर आने लगी थी। सेजल भी अपने हाथ से उसे अबीर लगाते हुए कहती है, हैप्पी होली। और फिर वो पार्थिक को उसकी तरफ साइड में खड़ा करते हुए कहती है, आप दोनों आपस में बात करिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। पार्थिक जो एकदम से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब भाभी आप बैठिए ना यहाँ पर, अकेले कैसे बात करेंगे, या फिर बाहर ही चलते हैं ना। आयुषी जो से देखकर कहती है, बाहर तो बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत आवाज़ भी हो रही है, बाहर बात नहीं हो पाएगी, आप यहीं पर बैठिए।
वहीं श्रेजल जो कहती है, बैठिए भाई, आयु जी इतने प्यार से कह रही तो बैठ जाइए। पार्थिव जो शर्माते हुए कहता है, अब भाई कहाँ है? श्रेजल जो हंसते हुए कहती है, इस वक्त आपको अपने भाई की बहुत याद आ रही है, कहिए तो उन्हें बुला दूँ मैं? पार्थिव एकदम से अपने चेहरे को नामे करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है उनको वहीं पर रहने दीजिए। वहीं श्रेजल जो जानबूझ करके उन दोनों के बीच के माहौल को थोड़ा टेंस करते हुए कहती है, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, आप लोग को बात करने में दिक्कत नहीं होगी। और ये बोल करके वो दरवाज़े को सच में बंद कर देती है और फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं पार्थिव की हालत और ज़्यादा टाइट होने लगी थी। वो अगल बगल देखते हुए कहता है, मौसम ठंडा है ना आज? आयुषी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तो ये बात करनी थी आपको मुझसे, इसीलिए बुलाए थे अपने होली फंक्शन में। कह तो रहे थे कि आओगी तो इनसे मिलवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, इतनी सारी हम लोग बातें करेंगे, मेरे रूम में बैठना, हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे। पार्थिव जो कहता है, हाँ यार नेटफ्लिक्स देखते हैं एक्चुअली। वहीं आयुषी जो कि उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप आराम से बैठ करके थोड़ी बातें ही कर लीजिए, नेटफ्लिक्स हम बाद में देख लेंगे, और वैसे भी मेरे पास भी सब्सक्रिप्शन है, मैं देख सकती हूँ अकेले, साथ में बैठे तो कुछ बातें कर लेते हैं ना। पार्थिव जो कि नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, बातें, एक काम करो, तुम बैठो, मैं ज़रा तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, वैसे भी तुम्हें कुछ पूछा नहीं अब तक। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही उसने अपने रूम के बाहर कदम रखा था, वो ज़ोर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहता है, ओह गॉड, इतना मुश्किल होता है क्रश से बात करना। इसे देख करके तो लगता था कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे अंदर बोलने का, लेकिन ओह गॉड, अब क्या करूँ, ये तो बहुत ही अजीब हो गया। अगर ऐसे चलेगा तो फिर कैसे चलेगा पार्थिव? तू तो ना कटवा रहा है यार, लड़कियों के वो नहीं शर्मा रही और मैं बेवकूफ़ों की तरह, हाँ, काल मेरे टमाटर की तरह लाल हो चुके होंगे अब तक। वहीं वो सामने ईरा को बैठा हुआ पाता है, वो अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, शायद ये मेरा कुछ काम कर दे, वैसे तो भोंदू ही है, लेकिन फिर भी। आइए जानते हैं कैसे बात करेगा पार्थिव आयु से, और क्या वो अपने दिल की फीलिंग्स को आज बयां कर पाएगा, आयु से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।